नमस्ते। सर्दी जुकाम एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जूझते ही हैं, है ना? पर आज हम इसे एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने वाले हैं, आयुर्वेद के नजरिए से। तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये सर्दी जुकाम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आयुर्वेद इसके पीछे की वजह क्या बताता है। और हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ आसान से बचाव और घरेलू नुस्खों की, और साथ ही सही खानपान और योग पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले इसी आम सी लगने वाली समस्या को समझते हैं। वैसे आयुर्वेद में सर्दी जुकाम के लिए एक खास शब्द है प्रतिश्याय। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी समझ छुपी हुई है। और इसके लक्षण, अरे ये तो हम सब पहचानते हैं। बहती या बंद नाक, एक के बाद एक छींकें, गले में वो खराश, सिर दर्द, आंखों से पानी, कभी कभी तो हल्का बुखार और बदन दर्द भी हो जाता है। ये सब संकेत हैं कि भाई शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर। देखिए, मॉडर्न साइंस तो कहता है कि ये सब एक वायरस की वजह से होता है, लेकिन आयुर्वेद ना एक कदम और आगे जाता है। वो शरीर के अंदर झांकता है और ये सवाल पूछता है कि आखिर उस वायरस को हमारे शरीर पर हमला करने का मौका मिला ही क्यों। तो यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ मॉडर्न साइंस है जो बाहर के दुश्मन मतलब वायरस पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है आयुर्वेद जो कहता है कि असली जड़ तो शरीर के अंदर का बिगड़ा हुआ बैलेंस है, और इसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कफ दोष का बढ़ जाना। तो ये कफ दोष आखिर है क्या चीज? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से कफ हमारे शरीर की एक एनर्जी है। इसका काम है शरीर में नमी बनाए रखना, ल्यूब्रिकेशन देना। लेकिन सोचिए, जब यही एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? यही बलगम में बदल जाती है, और फिर शुरू होते हैं सर्दी जुकाम के सारे लक्षण। तो अब जब हम जड़ तक पहुंच ही गए हैं, तो चलिए अब इसके इलाज और बचाव की बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आयुर्वेद में इससे बचने के तरीके बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। ये तीन बहुत ही आसान सी आदतें हैं जो एक तरह से हमारा रक्षा कवच बन सकती हैं। पहला, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, मतलब सुबह जल्दी उठें और ठंडे पानी से नहाने से बचें। दूसरा, खाने पीने में सावधानी बरतें, हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाएं। और तीसरा, शरीर को गर्म रखें, खासकर सिर और गले को ठंडी हवा से बचाकर। ये छोटे छोटे बदलाव ही कफ को बैलेंस में रखते हैं। लेकिन मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी सर्दी जुकाम हो ही गया, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आयुर्वेद के पास इसका भी इलाज है, और वो भी हमारे किचन में ही मौजूद चीजों से। सबसे पहला और शायद सबसे फेमस नुस्खा है अदरक और शहद। सोचिए, अदरक की गर्माहट जमे हुए बलगम को पिघलाती है और शहद गले को आराम देता है ना? ये एक नेचुरल कफ सिरप जैसा। इसके बाद आता है हमारा सबका जाना पहचाना काढ़ा, तुलसी, अदरक और काली मिर्च। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक जबरदस्त ड्रिंक तैयार होती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। और फिर है हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले गर्म दूध में बस एक चुटकी हल्दी। ये पीने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही शरीर को अंदर से ताकत देता है ताकि वो बीमारी से लड़ पाए। नाक एकदम बंद हो गई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो इसका सबसे सीधा और असरदार इलाज है स्टीम लेना। गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन या यूकलिप्टस ऑयल डालिए और भाप लीजिए। यकीन मानिए, तुरंत राहत मिलती है। अच्छा, इन घरेलू नुस्खों के अलावा कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं, जैसे सितोप्लादी चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण। ये बहुत असरदार होती हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इन्हें हमेशा किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, अपने आप नहीं। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ बीमारी को ठीक करने पर ही नहीं रुकता। इसका असली मकसद तो हमें लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखना है, और इसकी नींव रखी जाती है सही खानपान और योग से। तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये समझना बहुत आसान है। हमें गर्म, हल्की और आसानी से पचने वाली चीजें खानी हैं, जैसे कि गर्म सूप, मूंग की दाल, अदरक, लहसुन वगैरह। और किन चीजों से दूर रहना है? ठंडी चीजों से, बासी खाने से, तली भुनी और भारी मिठाइयों से। ये सब कफ को और बढ़ाते हैं। खाने पीने के साथ साथ हमारी सांस लेने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम या कपालभाति, ये सिर्फ सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है। ये हमारे फेफड़ों को मजबूत करते हैं और शरीर में एनर्जी का फ्लो ठीक करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि
अरे ये तो बस मामूली सर्दी ही तो है, लेकिन ये बात बहुत गहरी है। अगर सर्दी जुकाम बार बार होता है तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, हमारी रोग से लड़ने की ताकत को कमजोर करता जाता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि आयुर्वेद हमें सिर्फ लक्षणों से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि बीमारी की जड़ को ही खत्म करने का रास्ता दिखाता है। सही लाइफस्टाइल, सही खाना पीना और कुछ आसान से घरेलू उपाय, बस इतना करने से हम अंदर से इतने मजबूत हो सकते हैं कि ये छोटी मोटी बीमारियां हमें छू भी ना पाएं। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या हमारी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे स्वास्थ्य में वाकई कोई बड़ा और लंबा चलने वाला बदलाव ला सकती हैं? आयुर्वेद का जवाब तो है हाँ, बिल्कुल ला सकती हैं।